हुआ था। तो महोदय, भारतीय जनता पार्टी अब किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? ये बता, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। नहीं सर। नमस्कार, आजाद इंडियन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया 18 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि करके आपको बताएंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव टला, 20 फरवरी को होगा मतदान। 14 के बदले बड़ी खबर निकल के आ रही, चन्नी के लेटर पर हुआ एक्शन। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें यूपी में किसानों का बड़ा ऐलान। प्रदर्शन के बीच राकेश टिकैत ने कहा योगी आदित्यनाथ 1 सीटें चुनाव जीतना जरूरी, क्योंकि विपक्ष होना भी मजबूत है। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो दोस्तों यूपी में समाजवादी पार्टी ने किया बड़ा ऐलान। किसानों को लेकर 25 लाख देंगे मुआवजा, किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। तीसरी चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रमन कश्यप जो कि हिंसा, लखीमपुर खीरी हिंसा मारे गए रमन कश्यप के भाई हुए कांग्रेस में शामिल, वो भी हम आपको बताएंगे। वही सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे। अबू धाबी पे भीषण हमला हुआ है। जी हाँ, करीब 5 लोगों की मौत, 2 भारतीय भी हैं इसमें शामिल। हूती विद्रोहियों ने किया था हमला, ये इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं बड़ी एक और अपडेट ओवैसी ने जारी की, दूसरी लिस्ट, एक ब्राह्मण को भी उतारा, मचा हड़कंप भाजपाइयों में। जानेंगे इस पंडित के बारे में। तो सब कुछ खबरें एक एक करके। हेट स्पीच मामले में यति नरसिंहानंद और जितेंद्र त्यागी पर लगा है आईपीसी की ऐसी धाराएं कि लंबा जाएगा जेल, तो हम आपको बताएंगे। और इस बीच आपको बता दें, अब यति नरसिंहानंद सरस्वती को लेकर अपनी ही सरकार पर हमला बोल दिया है। साधु संतों महंतों ने किया है बड़ा ऐलान, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं मोदी की सुरक्षा चूक मामले में जांच कर रहे जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकियां मिल रही हैं, बताएंगे आखिर कौन दे रहा है धमकी। और यूपी में सब्बा, यूपी में काबा, यानी नेहा राठौर और रवि किशन आमने सामने, इसके बारे में आपको बताएंगे। नेपाल ने फिर से भारत को दी धमकी, बोले लिम्पी अधूरा, लिपू लेक और काला पानी में अगर सड़क निर्माण किए तो होगा नहीं ठीक। सब कुछ खबरें जानेंगे। महबूबा, यूपी चुनाव में महबूबा की एंट्री, वो हम आपको बताएंगे। तो एक एक करके जाने के लिए उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा का सोपड़ा होगा साफ, तो इस वीडियो को लाइक करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, पंजाब विधानसभा चुनाव टला, अब 20 फरवरी को होगा मतदान। बड़ी खबर, चन्नी के लेटर पर हुआ एक्शन। चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव स्थगित करने का फैसला कर लिया है। पहले ये मतदान 14 फरवरी को होना था, लेकिन अब 20 फरवरी को होगा। इससे पहले लगभग सभी पार्टियों ने चुनाव आयोग से पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 14 फरवरी को होने वाले मतदान को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने को कहा गया था। पार्टियों का कहना था कि राज्य के दलित समुदाय के बहुत से लोग संत रविदास की जयंती पर वाराणसी जाएंगे। संत रविदास 16 फरवरी को है। और कांग्रेस के अलावा भाजपा ने भी चुनाव आयोग से मतदान टालने की बात कही थी, लेकिन अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, विधानसभा चुनाव 20 फरवरी को एक ही चरण में किया जाएगा। तो ये हालांकि 14 फरवरी को होने वाले अन्य राज्यों के चुनाव जस के तस ही होंगे। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, राकेश टिकैत ने कहा 1 फरवरी से यूपी मिशन पे जुटेंगे, जगह जगह किसान करेंगे प्रदर्शन, लेकिन 5 सीटें जीतेगी भाजपा, क्योंकि विपक्ष का रहना भी है जरूरी। गोरखपुर से जीतेंगे योगी। दरअसल आपको बता दें, राकेश टिकैत ने योगी आदित्यनाथ के जीतने की कामना की है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव जीतें, क्योंकि अगर योगी नहीं जीतेंगे तो भाजपा का कोई नहीं जीतेगा। और योगी आदित्यनाथ को जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, और योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतेंगे तो विपक्ष मजबूत होगा। कम से कम लखनऊ में अखिलेश के सामने बैठने लायक होंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम किसी पार्टी के खिलाफ भी नहीं हैं। सबको हम शुभकामना देते हैं। जनता जनार्दन काम के बदले वोट करेगी, और जनता पश्चिमी यूपी की बैठी है बदलाव के लिए। तो राकेश टिकैत ने सारे इशारों में बता दिया है कि भाजपा का सफाया होने जा रहा है और योगी विपक्ष में बैठने जा रहे हैं, और 1 फरवरी से अल्टीमेटम भी दे दिया है। एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पत्रकार मारे गए, पत्रकार रमन कश्यप के भाई हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल। दरअसल आपको बता दें, यूपी चुनाव में जिस तरीके से सियासी समीकरण बदल रहे हैं, उसको देखते हुए अब हिंसा में, लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन कश्यप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। माना जा रहा है कि पवन कश्यप को जो है वो कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्नाव में खास करके रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया गया था और बाद में समाजवादी पार्टी ने भी उसका समर्थन कर दिया था, ठीक उसी प्रकार
उसी प्रकार से अब लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन कश्यप को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया गया और माना जा रहा है कि उन्हें टिकट दिया जा सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब समाजवादी पार्टी उनको समर्थन करेगी या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने किया बड़ा ऐलान, मृतक किसानों को 25 लाख मुआवजा मिलेगा। सरकार बनते ही आंदोलन के दौरान किसानों पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। यूपी सरकार बनते ही पहली मीटिंग में अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, कहा किसानों को एमएसपी की गारंटी शामिल करेंगे। गन्ना किसानों को 15 दिनों में भुगतान होगा। 300 यूनिट फ्री बिजली शामिल, किसानों के लिए ब्याज मुक्त लोन, बीमा, पेंशन समेत कई चीजों का ऐलान ताबड़तोड़ कर दिया है। अखिलेश यादव ने किया है बड़ा ऐलान। दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच आपको बता दें, अखिलेश यादव ने खास करके चंद्रशेखर रावण पर भी उन्होंने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि सारी सीटों पर बातें तय हो गई थी, अचानक किसी फोन आने के बाद बदलाव हो गया। फिलहाल अगर वो बड़ा भाई मानते हैं तो हमें समर्थन करें। चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी उनको मंत्री पद देगी। इस तरीके से अखिलेश यादव ने खुली बातें कही हुई हैं। एक और अपडेट, अबू धाबी में भीषण हमला, हवाई अड्डे और करीबी इलाकों में हूती विद्रोही ने ताबड़तोड़ कई धमाके किए, 5 की मौत, 2 भारतीय। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में एक बड़े हमले की खबर सामने आई है। अधिकारियों के अनुसार अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और इनके करीबी इलाकों में मौजूदा एक तेल के केंद्र पर सोमवार को 3 बड़े धमाके हुए। शक जताया जा रहा है कि हमले ड्रोन्स के जरिए किए गए हैं। इन हमलों में 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। मृतकों में 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा 6 अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। धमाकों के बाद एयरपोर्ट में आग भी देखी गई है। हालांकि इससे पहले यूएई इस मामले की जांच शुरू कर पाता। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है। इस संगठन ने बयान में जारी करके यूएई पर हमले करने की बातें कही हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक रिपोर्ट्स के अलावा अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC के पेट्रोल ले जा रहे टैंकरों में धमाके हुए और शुरुआती जांच में सामने आया कि टैंकरों में आग लगने से ठीक पहले आसमान में ड्रोन जैसी आकृतियां देखी गई थी, जो कि 2 अलग अलग इलाकों में गिरी। बताया गया है कि एयरपोर्ट पर लगी आग से निपटने के लिए पुलिस और अधिकारियों की टीम भेजी गई है। तो 2 भारतीय, बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट। असद ओवैसी ने जारी की AIMIM उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, एक ब्राह्मण को भी दिया टिकट, बदला पूरा का चुनाव। दरअसल आपको बता दें, असद ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव में दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और ओवैसी इससे पहले एक लिस्ट जारी कर चुके हैं। इस बीच दूसरी लिस्ट की बात करें तो असद ओवैसी ने दूसरी लिस्ट जो है वो गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र से पंडित मनमोहन झा को मैदान में उतारा है। जी हाँ, एक ब्राह्मण को टिकट देकर कहीं ना कहीं गाजियाबाद सीट पे ओवैसी ने तहलका मचा रखा है। दूसरा यह है मुजफ्फरनगर सदर से इंतजार अंसारी को टिकट दिया गया। वहीं मुजफ्फरनगर के निर्वाचन क्षेत्र चरथवाल से ताहिर अंसारी को टिकट दिया गया है। इसके साथ जिला फर्रुखाबाद के भोजपुर से तालिब सिद्दीकी को दिया गया है। झांसी जिला से सदर सीट से सादिक अली को टिकट दिया गया है, जबकि अयोध्या रुदौली से शेर अफगान को टिकट दिया गया है। बरेली विथरी चैनपुर से तौफीक प्रधान को टिकट दिया गया है। बलरामपुर उतरौला से डॉक्टर अब्दुल मन्नान को टिकट दिया गया है। तो दोस्तों, यूपी में असद ओवैसी ने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ताबड़तोड़ टिकटें जो है वो दे करके और एक मनमोहन झा पंडित ब्राह्मण को टिकट देकर असद ओवैसी ने कहीं न कहीं एक तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता के भी मैसेज देने की कोशिश की है। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी विश्व हिंदू परिषद की बैठक में जुटे संतों का भाजपा को समर्थन, फिर से सरकार बनाने की बात कही। यूपी में हो रहे विधानसभा चुनाव में संत समाज के धड़े ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े और दूसरे संतों की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में शानदार काम हुआ है, ऐसे में फिर से बीजेपी को वोट दिया जाना चाहिए। संतों ने राम मंदिर के लिए भाजपा सरकार को जरूरी कहा है। चित्रकूट के रामायणी कुटी में विश्व हिंदू परिषद कानपुर की बैठक में संतों ने ये बातें कही हैं। बैठक में विश्व हिंदू परिषद उपाध्यक्ष और अयोध्या न्यास के महामंत्री चंपत राय भी शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि इन बैठकों में संतों ने कहा है कि मोदी और योगी सरकार की वजह से ही अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर जल्द बनकर तैयार हो सके, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को फिर से लाना होगा। संतों ने कहा है कि संत समाज की भलाई और मठ मंदिरों की सुरक्षा के लिए भाजपा का सत्ता में रहना
ठीक है। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें, यति नरसिंहानंद सरस्वती और यति नरसिंहानंद और खास करके त्यागी साहब जिस तरीके से वसीम रिजवी, इनकी गिरफ्तारी को लेकर कुछ साधु संत बैठे हैं जो कि भाजपा को पानी पानी पीकर गाली गरिया रहे हैं। ये उत्तराखंड से भी बड़ी खबर है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच कर रहे जस्टिस इंदु मल्होत्रा को ये कथित रूप से मिली धमकी। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में जांच कर रहे पैनल की अध्यक्षता कर रही पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी मिलने की खबर है। मेरा नाव की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी भरे कॉल्स आई थी। कॉल करने वाला शख्स या वो किस समूह से जुड़ा हुआ है उसकी पहचान भी नहीं हो पाई है, लेकिन घटना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा का सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह ही पीएम की सुरक्षा चूक की जांच करने वाले पैनल के अध्यक्ष नियुक्त किया था। इससे पहले पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर करने वाले वकीलों को भी धमकी मिली थी। इन धमकियों के पीछे विदेश में सक्रिय खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का भी हाथ बताया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस मल्होत्रा को यह धमकी सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन की ओर से दी गई है और संगठन ने धमकी भरे ऑडियोज क्लिप जारी किए हैं। धमकी में कहा गया है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और सिखों में से किसी एक को चुनना होगा। इससे पहले इस केस से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों को धमकी भरे कॉल्स आए थे। वकीलों से भी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की चूक के मामले में दूर रहने को कहा गया था। आपको बता दें कि 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक की जांच के लिए कमेटी का ऐलान किया था। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। यूपी में काबा, यूपी में सब्बा, यूपी में काबा। नेहा राठौर ने गाया यूपी में काबा, जलती लाशें और इसके साथ कोविड-19 से लेकर बेरोजगारी, महंगाई सब कुछ याद दिलाया। तो फिर तुरंत अगला वीडियो बनाया रवि किशन ने, यूपी में सब्बा। जी हाँ, अब यूपी में काबा और यूपी में सब्बा लोग के भिड़ंत हो चुकी है। एक तरफ रवि किशन है, दूसरी तरफ नेहा राठौर हैं जो कि गाने के माध्यम से यूपी में काबा तलाशने की कोशिश की जा रही है। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, कानपुर में रोड नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ स्थानीय बीजेपी विधायक नीलिमा कटियार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, लोगों ने किया मतदान बहिष्कार का ऐलान। दोस्तों यूपी में आपको बता दें, यूपी में हालत भाजपा की वैसे भी खराब है, वैसे भी खराब है। अब लोग जो हैं एक तरफ जहां सड़क नहीं बनने को लेकर कानपुर में मतदान का बहिष्कार कर दिया है। दरअसल का मामला निकल के आया है कानपुर का, जहां पर रोड नहीं वोट नहीं के नारों के साथ स्थानीय लोगों ने बीजेपी विधायक नीलिमा कटियार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने मतदान बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा के विधायकों को कहीं कूटा जा रहा है तो कहीं दौड़ाया जा रहा है, कहीं बहिष्कार किया जा रहा है तो कहीं वोटों को बहिष्कार किया जा रहा है। आखिर यूपी में जब इस तरीके से तिरस्कार हो रहा है भाजपाइयों का, तो इनको वोट कौन करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम चलते हैं और अपडेट, गैर कानूनी फतवा। एनसीपीसीआर ने यूपी सरकार से दारुल उलूम देवबंद पोर्टल की जांच करने को कहा। दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कथित रूप से गैर कानूनी और भ्रमित करने वाले फतवों को लेकर यूपी सरकार से दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट की जांच करने को कहा है। दारुल उलूम देवबंद के एक इस्तीफा मदरसा है और ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में स्थित है। इनकी स्थापना वर्ष 1866 में की गई थी। बच्चों के अधिकारियों से संबंधित शीर्ष निकाय ने बीते 15 जनवरी को राज्य के मुख्य सचिव से ये भी कहा है कि जब तक इस तरीके की सामग्री हटा नहीं ली जाती तब तक इस तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया जाए। आयोग ने कहा है कि एक शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि वेबसाइट पर फतों की सूची है जो देश के अनुसार कानून के अनुसार प्रदान किए गए प्रावधानों के खिलाफ है। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में आयोग ने कहा है कि शिकायत पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 13(1)J के तहत संज्ञान लेते हुए शिकायत और वेबसाइट की जांच करने के बाद ये पता चला है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर एक और ले लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, नेपाल सरकार ने भारत को किया है आगाह, कहा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी नेपाल का है अभिन्न अंग, इन क्षेत्रों में निर्माण तत्काल रोको वरना विवाद बढ़ेगा। नेपाल सरकार ने एक बार फिर से भारत को धमकी दे डाली है, दोहराया है कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी देश के अभिन्न अंग है। भारत से अपील की है कि देश में सभी निर्माण गतिविधियां बंद करे। साथ ही कहा है कि कूटनीतिक माध्यम के जरिए सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। काठमांडू में भारतीय दूतावास की ओर से बयान जारी करने के एक दिन बाद ये टिप्पणी आई है। भारतीय दूतावास ने कहा था कि नेपाल के साथ सीमा को लेकर भारत का रुख सर्वविदित, सुसंगत और स्पष्ट है। इस बारे में नेपाल की सरकार को बता दिया गया है। बयान में कहा
कहा गया है कि हमारा मत है कि स्थापित अंतर सरकारी तंत्र और माध्यम वार्ता के लिए सबसे उपयुक्त है। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि विवाद जो है वो कहीं ना कहीं अब नेपाल जैसे देश भारत को धमकी दे रहे हैं। यह है 56 इंच की विदेश नीति। हम चलते हैं एक और अपडेट। यूपी की सियासी संग्राम में कूदी महबूबा मुफ्ती, कहा भाजपा से जान छुड़ाने का मौका अब सिर्फ लोगों को लड़ना चाहिए। यूपी समेत अन्य प्रदेशों में होने वाले चुनाव में महबूबा मुफ्ती की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि 70 साल पहले लोगों के पास देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने का मौका मिला था। आज हमारे पास मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का, और ये आज़ादी से भी बड़ी आज़ादी होगी, क्योंकि ये देश के टुकड़ों करना चाहते हैं और ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इन दिनों जम्मू दौरे पर हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को प्रशासन के जन विरोधी कार्यों व फैसलों का कड़ा विरोध करना चाहिए। पार्टी कार्यालय में नेताओं से बड़े बैठक करने के दौरान कहा है कि इस रूप में जनजातीय लोगों को बिना नोटिस दिए उनके घरों में तोड़कर प्रशासन ने जन विरोधी कार्य किए हैं, ऐसे में तत्काल सरकार के खिलाफ वोट करना चाहिए। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। राजभर का बड़ा बयान, चंद्रशेखर को नहीं जाने दूंगा, चाहे अपने कोटे से ही देनी पड़ी सीटें। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण के समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के पूर्ण विराम लगने के एक दिन बाद फिर से हलचल तेज हो गई है। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वो चंद्रशेखर के साथ हर हाल में गठबंधन करना चाहते हैं, चाहे उन्हें अपने कोटे से ही क्यों ना टिकट देनी पड़े। आज तक से खास बातचीत में राजभर ने कहा है कि मैं चंद्रशेखर को कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे अपने कोटे से ही चंद्रशेखर को टिकट क्यों न देनी पड़े। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि दलितों ने बीजेपी को वोट दिया सिर्फ इस उम्मीद से कि उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आते ही जो आरक्षण खत्म कर दिया उसे बड़ी आहत अनुसूची जाति के लोगों को लगी है। अर्पणा यादव क्या सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रही? इस सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये तो खबरें हैं, लेकिन मैंने कई नेताओं को बीजेपी से लाकर समाजवादी पार्टी में खड़ा कर दिया। 13 विधायक आज भी बीजेपी के साथ छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इन विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी ने एक तरह का बैन लगाया है कि कोई भी नेता पार्टी से छोड़कर ना जा सके। हम चलते एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों आज पंजाब में अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट का करेंगे ऐलान। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के एग्जिट पोल्स में बढ़ते यानी दिख रही आम आदमी पार्टी मंगलवार को अपने सीएम कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर देगी। भगवंत मान को अब आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम फेस माना जा रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में फोन लाइन ओपन करके कहा था कि पंजाब की जनता जिस नेता को सीएम कैंडिडेट चुनेगी उसी को आम आदमी पार्टी सीएम फेस बनाएगी। यानी एक तरीके से उन्होंने सुझाव मांगे थे। सुझाव में किन नामों का जनता ने ज़्यादा समर्थन किया है ये तो कल यानी आज 12 बजे पता चलेगा, और इसी के बाद केजरीवाल नामों का भी ऐलान करने वाले हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों कोरोना काल में असम में जमकर हुई मानव तस्करी, एनसीआरबी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आए आंकड़े सामने। दोस्तों असम अतीत में मानव तस्करी का केंद्र रहा है। कोरोना काल में इसकी हालत और खराब हो गई। पिछले 2 वर्षों में इसने तेजी से देखी गई है। मई 2020 में कोरोना के कारण पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लग गया था। 15 वर्षीय मीना रे यानी बदलता हुआ नाम को शादी का झांसा देकर असम के कोकराझार जिले में उनके गाँव में तस्करी कर लिया गया था और उन्हें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के वैश्यालय में बेच दिया गया था। हालांकि बाल कार्यकर्ताओं और पुलिस की मदद से वो 1 महीने बाद बचाया गया और उन्हें वापस लाया गया, जहां से पता चला है कि असम के वोगोई गांव में जिले के एक 35 वर्षीय व्यक्ति जो पोल्ट्री व्यवसाय में शामिल था, उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रे से दोस्ती की और उसे सिलीगुड़ी ले गया। असम के विशेषज्ञों का मानना है कि इसी तरीके का कारोबार जो है वो असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक चल रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि हालत बेहद खराब है और देश में आखिर क्या चल रहा है। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पे आपको बता दें यूपी में सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर में छत्तीसगढ़ में सियासत तेज, कांग्रेसियों ने बोला हमला। दरअसल आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिला नगर प्रशासन की ओर से रविवार को कोविड नियमों के उल्लंघन कारणों के कारण एफआईआर दर्ज कराई थी। इसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई। छत्तीसगढ़ में भी सियासी बयानबाजियां सामने आई। दरअसल यूपी गौतम बुद्ध नगर में चुनाव आयोग के निर्देश के बाद राजनाथ सिंह के बेटे के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं सीएम भूपेश
शैलेश बघेल। यही कारण है कि उन पर इस तरीके के FIR एक मुख्यमंत्री पर हो रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। गुजरात में सड़क पर बिफरी मिली इतनी शराब की केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के काफिले को साइड से निकलना पड़ा। दोस्तों दरअसल गुजरात में करीब 7-10 को शराबबंदी है, लेकिन सोमवार को वडोदरा की सड़कों पर इतनी शराब बिखरी हुई मिली कि जिनकी वजह से केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के काफिले को साइड से निकलना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का काफिला हवाई अड्डे से निर्धारित कार्यक्रम स्थल की तरफ जा रहा था, लेकिन सड़क पर बिफरी बोतल और उनके निकल रहे शराब की वजह से अठावले के काफिले को सड़क किनारे से निकलना पड़ा। तब आप समझ सकते हैं जिससे कि गुजरात में आखिर हाल क्या है ये बया हो गया उस समय। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। 2021 में देश के 84% परिवारों की आय घटी 84% परिवारों की, अरबपतियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा। जी हाँ, ये है मोदी सरकार। अब आप सीधा फर्क समझिए, सीधा जो बातें योगी जी कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं। एक तरफ है 85%, एक तरफ है 15%। असल में वो 15% पूंजीपति हैं और एक तरफ हैं 85% जो कि गरीब हैं। और यही कारण है कि गरीबी जो है गरीबी में गया है, क्योंकि 85% परिवारों की आय घटी और अरबपतियों 15% अरबपतियों की जो है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई है। ये हम नहीं बल्कि केंद्र सरकार का ही डाटा कह रहा है। एक और अपडेट। मायावती के वीडियम समीकरण से बिगड़ेगा सपा का गणित, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोलते हुए दिए संकेत। मायावती ने वीडियम यानी ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम इन 3 समुदाय को लेकर अपने साथ चुनाव गठजोड़ में उतर चुकी हैं। मायावती ने इसके साफ संकेत दिए और स्वामी प्रसाद